तंत्र मंत्र ही इतना प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। तो महाराज जी की जब बुखार आ जाता है तो पैरासीटामोल की गोली क्यों लेते हैं? दर्द होता है तो ब्रुफिन की गोली क्यों लेते हैं? और जब इतने से भी काम नहीं चलता है तो किसी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? और जब डॉक्टर साहब के भी आसान तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं तो अस्पताल में भर्ती क्यों हो जाते हैं? बड़ी विडंबना है इस देश की कि आंखों से अंधा है, शंकराचार्य है, दूसरों को कहता है कुछ कुछ और जब जरूरत पड़ती है तो जाता है सीधा अस्पताल। तो ऐसा कुछ नहीं है। जंत्र मंत्र अंधविश्वास और पाखंड की प्रसारित करने की प्रक्रिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथियों, जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में तंत्र मंत्र साधना की बड़ी जोरों से चर्चा हो रही है कि हमारा समाज जो है अंधविश्वास पाखंड में फंसा जा रहा है। और जो शिक्षा है, शिक्षा क्या मतलब होता है? बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ये सब बनकर भी अंधविश्वास में पाखंड में फंसे हैं। जैसा बाबा साहब कहते थे कि अगर हमारे समाज में 10 इंजीनियर, वकील और डॉक्टर हो जाएंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। आज तो लाखों में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, फिर भी समाज अंधविश्वास में झगड़ा है, उनके साथ साथ शोषण हो रहा है। और आज मैं इसी बात को चर्चा करने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर समाज क्या प्रगति की तरफ जा रहा है या अभी भी अंधविश्वास पाखंड में है। समाज में बदलाव क्या हो रहा है? अत्याचार बढ़े हैं, कम हुए हैं? क्या अभी भी जातिवाद है और उसको दूर कैसे किया जाएगा? आज समझने के लिए मैं आया हूँ एडवोकेट सुरेश चंद्र जी से। उनसे समझूंगा कि आखिर कैसे समझते हैं। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ कि एक बड़े महाराज हैं भरत जी, वो टीवी पे बार बार प्रचार कर रहे हैं कि ये जो तंत्र मंत्र सही है और जो अध्यात्म सही है, ज्योतिष सही है और विज्ञान ही ज्योतिष है। आप बड़े विद्वान हैं, आप भी समाज में जाते हैं, चर्चा करते हैं, बड़े बड़े टीवी पे आप जाते हैं। तो मैं आपसे समझ रहा हूँ कि आखिर कैसे देखते हैं कि ये जो विज्ञान और अध्यात्म में जीत किसी होगी? सर, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो महाराज जी उसी आधार पर बने हैं कि कितने बड़े वो झूठ फरेबी हैं, कितने बड़े वो अंधविश्वास और पाखंडी हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि जब वो यदि तंत्र मंत्र ही इतना प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, तो महाराज जी की जब बुखार आ जाता है तो पैरासीटामोल की गोली क्यों लेते हैं? दर्द होता है तो ब्रुफिन की गोली क्यों लेते हैं? और जब इतने से भी काम नहीं चलता है तो किसी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? और जब डॉक्टर साहब के भी आसान तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं तो अस्पताल में भर्ती क्यों हो जाते हैं? बड़ी विडंबना है इस देश की कि आंखों से अंधा है, शंकराचार्य है, दूसरों को कहता है कुछ कुछ और जब जरूरत पड़ती है तो जाता है सीधा अस्पताल। तो ऐसा कुछ नहीं है। जंत्र मंत्र अंधविश्वास और पाखंड की प्रसारित करने की प्रक्रिया है, इसके अलावा कुछ। सर, क्या ज्ञान बिना गुरु को मिल सकता है? देखिएगा, प्रारंभिक ज्ञान तो माता पिता से मिलता है। मैं बिल्कुल जो प्रकृति की देन है उस गुण के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और समाज सुने और जाने, पहचाने और परखे बात को कि भाई माँ उल्टा चलती है लेकिन बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। आप व्यवहारिक देखिएगा, माँ पीछे को चलती है, उल्टा चलती है अपने आप में, लेकिन बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। तो जो सीख है, जो ज्ञान है, वही तो सीख है ना जी। तो सबसे पहली सीख और सबसे पहला ज्ञान जो माँ बाप से मिला तो वास्तव में सच्चे गुरु वही हैं। और गुरु से ज्ञान मिलता है। सच्चा गुरु है वैसा झूठा गुरु है, वो एक अलग मुद्दा है। चालाक हेरा फेरी चीटिंग उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सच्चा गुरु है तो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गुरु से भी ज्ञान प्राप्त होता है। माता पिता सबसे पहले गुरु हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त। अगर माँ बाप पहले गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, तो स्कूल क्यों भेजते हैं? देखिए, जो प्रकृति की देन की जो प्रारंभिक अवस्था है उसको
चलाने के लिए माँ बाप से बेहतर और कहीं हो नहीं सकता। किसी गुरुकुल की बात करूँ या स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पर हमें जो उस स्तर से ऊपर उठ करके मानसिकता को बेहतर बनाने के लिए और विवेक को और अच्छा कैडर देने के लिए, तैयार करने के लिए, स्कूली किताबी ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए उधर भेजा जाता है। प्रारंभिक ज्ञान तो उधर ही मिल जाता है माँ बाप को। सर पहले गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, वो गुरुकुल परंपरा सही था कि वो जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था चल रहा है ये सही है सर? देखिएगा, जो आधुनिक मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर है, उसका रिजल्ट जमाने के सामने है। गुरुकुल की पद्धति में आए बाएं दाएं होकर के अंधविश्वास पाखंड का भी जन्म हो जाया करता है। और जो कोई इस बात को चैलेंज करे, जो आलोचना करते मैकाले की शिक्षा की, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी की जो आलोचना करते हैं वही लोग शाम को अल्कोहलिक होकर के 2 घूंट पीने के बाद जब अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो फिर वो कौन सी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में जाते हैं या मैकाले की शिक्षा पद्धति में जाते हैं। मतलब अनुसरण तो मैकाले की शिक्षा पद्धति का करते हैं, लेकिन चर्चा किसी और की करते हैं। दारू पी करके जब अंग्रेजी बोलता है आदमी तब देखेगा उसका क्या व्याख्यान होता है। तो ऐसे उसमें गुरुकुल में कुछ न कुछ छोटी मोटी खामियां रह जाती हैं। उसमें दर्शन जो है वो दूसरी पद्धति का है, लेकिन जो मैकाले की शिक्षा पद्धति जो आज की स्कूलों में शिक्षा पद्धति है वो बेहतर है। हालांकि आज भी गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकला हुआ प्रोडक्ट कुछ और बात करता है। और जो इन स्कूलों से, वैज्ञानिक स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करके साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वहाँ के तो मैंने नहीं देखे। वैध बन जाए तो वैध प्रक्रिया अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। अब कुछ हुआ है तो उसमें भी शल्य प्रक्रिया कैसे पूरी करेंगे, वो एक प्रश्न चिन्ह लगा पड़ा है जो आयुर्वेदिक पद्धति का है। तो आज भी जो स्कूली शिक्षा है वही बेहतर है। सर गुरुकुल प्रणाली में क्या SC ST OBC का एडमिशन होता था? नहीं होता था। इसीलिए चूंकि उस दौरान बाबा साहेब का संविधान जो समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, बराबर के अवसर देने की चर्चा आती है, उसमें मानवीय अधिकार की चर्चा आती है। तो गुरुकुल पद्धति में मानवीय अधिकार और समानता की बात ये एक लफ्ज़ तो एक उदाहरण है सर। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक एग्जाम्पल कोट कर दिया, सही टाइम पर कर दिया कि एकलव्य के विषय में तो गुरु द्रोणाचार्य ने कोई एक दिन शिक्षा नहीं दी, एक दिन सिखाया नहीं, कुछ नहीं। उसकी हिम्मत देखो एकलव्य की कि केवल उसका मिट्टी का पुतला बना करके उसके सामने उसको गुरु मान करके और बाण चलाने की, तीर चलाने की प्रक्रिया में जब माहिर हो गए और जब उसमें एक दिन टेस्ट की बात आई, उस टेस्ट में जब वो अर्जुन और ये सब हार गए तो फिर गुरु द्रोणाचार्य के सामने और कोई प्रक्रिया नहीं रह गई थी कि इसको अपंग कर दिया जाए, क्योंकि ये बराबरी और उससे आगे भी जाने की बात सोच रहा है, कर रहा है और करके दिखा दिया है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने छद्म प्रवृत्ति के आधार पर, झूठ फरेबी, जालसाजी के आधार पर गुरु दक्षिणा का सवाल पैदा कर दिया। और एकलव्य ने ये कहा कि बोले तो गुरु आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? तब उन्होंने पूरा धोखे प्रक्रिया को अपना करके, धोखा करके और एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। अंगूठा बाएं हाथ का भी मांगा जा सकता था, लेकिन बदनीयत थी, सोच गंदी थी। और मामला ये था कि वो तत्कालीन व्यवस्था का जो शूद्र और वो राजकुमार, तब जा करके गुरु द्रोणाचार्य ने उनके सीधे हाथ का अंगूठा दान दक्षिणा में मांगा था सर। और मैंने एक प्रयोगशाला में मैं गया था, जब मेरे से कहा कि आप इस बात पे सवाल रखेगा, तो मैंने बस एक बात कही थी कि मुझे आज गुरु द्रोणाचार्य गुरु नहीं चाहिए, द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं चाहिए जो मेरे दाएं हाथ के अंगूठे को दान में मांग लेगा। बहुत नफरत का बात है सर। गुरु शिष्य का ये
प्रमाण मिलता है कि कितना मधुर संबंध था। अगर वो अंगूठा मांगा तो अंगूठा दे दिया, जान मांगते तो जान भी दे देता। ये शिष्य का परंपरा था सर। नहीं तो गुरु शिष्य की परंपरा को द्रोणाचार्य ने भंग किया, बदनाम किया और उसको तोड़ा और शिष्य के साथ धोखा किया। गुरु वाली परंपरा कहाँ उसने निभाई? उसने तो शूद्र का मान करके उसने मुकाबला किया उनका, जो उनके राजकुमार थे, जो उनके शिष्य थे, उनको परास्त किया केवल प्रदर्शन से। तो उस बात से चिंतित होकर कि ये शूद्र समाज का आदमी आगे जा रहा है, तभी तो इन सारी चीजों के आधार पर, सोच चिंतन मनन के आधार पर बाबा साहेब ने भी जब सारा इतिहास पढ़ लिख लिया है, तब जाकर के अपने संविधान में बराबरी का जिक्र करके गए और बराबर का अधिकार दे करके गए। तो गुरु शिष्य परंपरा को द्रोणाचार्य ने, या और भी इस तरह के वो हैं जो इस तरह का पद तो पा लिए हैं गुरु का, लेकिन उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को ईमानदारी से नहीं निभाया। और सही कह दूं तो उससे ज्यादा बेईमान और कोई गुरु हो नहीं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर दो भगवान के भक्त चुनाव लड़ते हैं तो भगवान किसको जिताएगा? भगवान का वो जीत हार से क्या लेना देना भाई? जिताएगा तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से बैलेट बॉक्स जिताएगा, जिसकी वोट ज्यादा होंगी वो जीतेगा। और आजकल की जो ईवीएम है वो झूठी है, बेईमानी होती है, चालाकी होती है, उसमें हेरा फेरी होती है, वो एक अलग मुद्दा है। उस बात से मेरा जवाब संबंधित नहीं है। तो आज जो ईवीएम से निकलेगा रिजल्ट वो जीतेगा, इसमें भाग्य और भगवान का कहाँ लेना देना है? सर मैं और घुमा के आपसे पूछता हूँ, सर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक राजनेता जो है नास्तिक है और समाज का काम करता है, लोगों को दुख दर्द में जाता है, वो जीतेगा? या जो भगवान को पूजा पाठ कर रहा है, समाज का काम नहीं करता, समाज के दुख दर्द नहीं सुनता, वो जीतेगा? देखिएगा, जो ये चुनाव और उसकी वोट की जब बात आ जाती है तो वो प्रजा की, जनता की बात आ जाती है। और जनता की जब बात आ जाती है तो वहाँ मानव की बात आ जाती है। और मानव जो बड़ा विचित्र प्राणी है, वो क्या है, लोग लालच में इधर उधर फिसल जाता है। नहीं तो जवाब केवल मात्र एक है कि भले ही कोई नास्तिक है, भले ही कोई अंधविश्वास और पाखंड में यकीन नहीं करता है, लेकिन समाज के कल्याण की बात सोचता है, मानव के कल्याण की बात सोचता है, जमीन पे जितने भी जीव हैं उनके कल्याण की बात सोचता है, तो जीतेगा वही। और जो अधर्मी हैं, अंधविश्वास पाखंड में है कि जनता का ख्याल तो रखे नहीं, उसके कल्याण की बात सोचे नहीं, हेरा मेरी चिट्ठी की बात सोचे, तो कोई भाग्य और उसका भगवान उसे जिता नहीं पाएगा। लेकिन तो अक्सर तो मैं देखता हूँ जितने राजनेता हैं जागेंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दक्षिणा देंगे, तो कहेंगे हमको भगवान जिता देगा। देखिएगा, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि वो मंदिर इसलिए नहीं जा रहा है कि मंदिर उसे सीधा जिता देगा। वो जा इसलिए रहा है कि मंदिर का जो पुरोहित है, जो मंदिर का पुजारी है, और किसी धर्म में आस्था रखते हुए कोई आदमी उस मंदिर में जाता है, या चर्च पर जाता है, या मस्जिद पर जाता है, या कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह जाता है जहाँ पर जनता का आवागमन हो, तो वो पुरोहित उसके विषय में उसकी वकालत कर सके, उसकी मतलब प्रचार कर सके, वो इसलिए मंदिर जाता है। वो दूसरे मकसद से मंदिर नहीं जाता है जी। वो कोई भाग्य भगवान वहाँ पर है ही नहीं। पत्थरों में कौन सा भगवान है? लेकिन जब वहाँ है ही नहीं, हाँ उसका पुरोहित बैठा है। पुरोहित से ये बात कहलवाने के लिए कि अब ये उम्मीदवार ये आए हैं फला पार्टी के, इनका व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा है, तो वो उस वकालत करवाने के लिए और प्रचार प्रसार करवाने के लिए मंदिर जाता है, वहाँ पर दान दक्षिणा दे करके आता है, ताकि वहाँ का पुरोहित पुजारी खुश हो जाए, या मौलवी साहब खुश हो जाए मस्जिद के, या चर्च में पादरी साहब खुश हो जाए, और जो वहाँ पर जितने भी आस्थावान लोग आते हैं उनको उनका प्रचार प्रसार कर सके कि भाई इनको जिता। और अप्रत्यक्ष रूप से यही जिताते हैं, नहीं तो हरियाणा के राम रहीम को, गुरु राम रहीम को इस तरह से बार बार ये वोट मिल जाए पैरोल के, वो चुनाव जब जब होते हैं तो बाहर होते हैं, नहीं तो बाहर बाकी अंदर। सर क्या है, आप तंत्र मंत्र मानते हैं, और तंत्र मंत्र और काला जादू में क्या अंतर है? तंत्र मंत्र काला जादू की प्रारंभिक अवस्था है। मेरे से जो सवाल किया कि आप तंत्र मंत्र
तंत्र मंत्र को मानते हो या काला जादू को मानते हो, मैं उनमें 1% भी न यकीन करता हूँ, न उसके प्रति ये सोचता हूँ कि ये भी कोई चीज़ है। ना मेरी ज़िंदगी में आज तक इन चीज़ों का कोई वो रहा है, असर रहा है, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। तो आपने ऐसी घटनाएं तो देखी होगी सर, बहुत से लोग तंत्र मंत्र में भरोसा करते हैं कि जादू टोना उनके ऊपर हो जाता है। जादू टोना, मैं देखिएगा, एक बार एक व्यक्ति के यहाँ गया जिसके यहाँ बाल बड़े घुंघराले, हम गए मिलने, उन्होंने कहा साहब चंद्रा साहब आप देखिएगा मेरा एक असर, ये बड़ा साक्षात एग्जाम्पल है। वो गया अपनी उसमें से अलमारी में से सिगरेट पर जो चमकीला पेपर होता था उसको लाया और उसमें एक मैग्नीशियम का टुकड़ा उसको रख कर के और मेरे हथेली पर रख दिया और ला करके बोला इसको दबाओ। मैंने जैसे उसको अपनी मुट्ठी को बंद किया तो चूंकि पानी का थोड़ा सा सीलन उसमें था पेपर पर, मैग्नीशियम ने प्रक्रिया की, उसमें से हीट पैदा होती है, उसका लक्षण है, रासायनिक लक्षण है, उसका गुण है। तो जब वो गर्म होने लगा तो वो मेरे से बोला कि आपके हथेली कुछ गर्म हो रही है, महसूस कर रही है? मैं कहा हाँ महसूस कर रही है। कि यही तो है जंत्र मंत्र। मैंने कहा अरे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, ये मैग्नीशियम का टुकड़ा है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है और जैसे ही वो ऑक्सीजन के असर में आएगा तो उसमें से हीट पैदा होगी। तब उसने कहा जो आप मेरे से पूछना चाहते हो कि हम यही प्रक्रिया तो अपनाते हैं कि जो महिलाएं हमारे संसर्ग में आ जाती हैं, संपर्क में आती हैं, तो हम उनके हाथ पर यही रख देते हैं और उससे बंद कराते हैं मुट्ठी को, और जब पूछते हैं कि हाँ भाई कुछ गर्माहट हो रही है, तब वो कहते हैं कि हाँ। तो तुम सच्ची सच्ची बात बताना, वो सवाल करता, तुम सच्ची सच्ची बात बताना, जिंदगी में तुमने किसी के साथ में कोई संबंध किए हैं? तो वो और डर जाता कि इसको तो सारी बात पता है। तब वो अपनी सच्चाई, अगर कुछ उसके बहन बेटी के कहीं कोई रसूख हुए हों तो वो उगल बैठती है और वो उसका शिकार हो जाती है। तो ये है तंत्र मंत्र में। इसके अलावा रासायनिक और साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका कुछ नहीं। धन्यवाद सर, बहुत बड़ी हम लोगों ने काफ़ी समय चर्चा हुआ सर, बड़ी बात निकल के आई। जो हमारे दर्शक का सवाल था सभी को आपने उत्तर दिया, बाखूबी उत्तर दिया। हमारे दर्शक इसको कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। साथियों आपसे निवेदन है कि हमारी बातचीत बड़ी लंबी रही, आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको जो सवाल थे सभी सवालों का उत्तर आपको मिल गया होगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे और आप हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। जय भीम, जय भारत, भोजन समय दिल्ली।